देखो ये है, डॉक्टर भी हैरान है जब मैंने 1 महीने में अपना ब्लड टेस्ट दोबारा से कराया कि आपका भी वजन बहुत ही तेजी से लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 के अगर आप हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 100 किलो से ऊपर जब पार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने जाती है। तो आज का ये जो वीडियो है ना, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया ना, तो आपका जो वजन है ना, कम होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब तक आप खुद से अपने आप से प्रॉमिस नहीं करते हो कि मुझे अपना वजन जो है इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि मेरी शक्ल बहुत ख़राब लगने लग गई है, ताने वाने पड़ते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। खुद को हमें अंदर से रियलाइज़ अगर नहीं होता है तो हम अपने वजन को, ये जो बढ़ा हुआ वजन है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो वजन है ना, सिर्फ तानों से नहीं, आपको अपने शरीर में आने वाली बीमारियों से भी आपको रोकना है अपने आप को, ठीक है। अगर शरीर में आपकी बीमारियां होने लग जाएंगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरे साथ साथ आपको सबसे पहले तो ये प्रॉमिस करना है अपने आप को कि आपको अपने वजन को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि बढ़ता हुआ वजन ढेरों बीमारियां हमारे हाथ में, हमारे शरीर में लेके आता है। किसको कौन सी बीमारी नहीं है ये कोई नहीं बता सकता है। अगर आप ओबेसिटी हैं, आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज वगैरह ये सब कुछ रहेगी, और ये बढ़ा हुआ वजन ही हमारे हर बीमारी में एक मेन, जो बोल सकते हैं ना, एक मेन कारण बनता है। हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, थायराइड के रिलेटेड, मतलब बहुत ज्यादा ही बीमारियां बढ़ती जाती हैं, और सिर्फ ये जो है ये होती है हमारे बढ़ते हुए वजन से ही, और इसी से ये फैलती है। कैंसर भी होने लगता है। तो कैसे हमें अपने इस बढ़े हुए वजन से कंट्रोल पाना है, तो आज के इस वीडियो में आप देख लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा भी वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और मुझे भी शुगर जो है वो लेवल के ऊपर आ गई थी, यानी कि जो बॉर्डर लाइन होता है वहां पर आ गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल किया, मैंने अपने बढ़े हुए वजन के ऊपर कंट्रोल किया, और इवन आपको मैं बताऊं, डॉक्टर भी हैरान रह गया था जब मैंने 1 महीने बाद मैंने मेरा ब्लड टेस्ट दोबारा से कराया। डॉक्टर बोले ऐसा क्या चमत्कार हो गया। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। मैं स्किन केयर में भी बहुत ही मिनिमम चीजें यूज करती हूँ, और जो खान पान होता है, जो वेट लॉस करने का प्रोग्राम होता है, इसमें भी मैं बहुत मिनिमम चीजें यूज करती हूँ। इसके साथ ही आपको अपने डेली रूटीन जो है ना, इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हो ना, उससे भी आप अपने बढ़े हुए वजन से कंट्रोल पा सकते हो। देखो, अगर आपको बोलता है ना कि खाली सिर्फ ये ड्रिंक पी लो, या फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है, खाली ये ड्रिंक पियो और जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो आप, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ेगा, तो ये गलत है। आपको अपने ओवरऑल साइकिल के ऊपर काम करना होगा। आपको हेल्दी खान पान भी करना होगा, वेट लॉस भी करना होगा, ठीक है। वेट लॉस ड्रिंक काम करती है, डेफिनेटली है, क्योंकि लेकिन आप ऐसा नहीं है कि अब आप खूब सारा मैदा खाओगे, पिज्जा बर्गर खाओगे, बहुत ज्यादा आप जो आपके शरीर में जंक फूड होता है वो अगर आप खाते जाओगे, तो ऑब्वियस आपका वजन कम होने की जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ में बीमारियां भी आएंगी। तो वेट लॉस ड्रिंक काम करती हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना होगा। जब तक आप अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करोगे, तब तक आपका जो वजन है वो लूज नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। और कैलोरीज को बर्न करने के लिए सिंपल सा जो तरीका है ना, आपको जितनी आपकी बॉडी को कैलोरी चाहिए उतना ही लीजिए, एक्सेस मत लीजिए। सेकंड, जितनी आप कैलोरीज ले रहे हो ना, उससे ज्यादा आपको उसको बर्न करने के ऊपर काम करना होगा। आपको या तो एक्सरसाइज करनी होगी, या फिर वॉक करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। घर में ही अगर आप काम काज करते हो तो भी आपकी कैलोरीज जो होती है वो बर्न होती है। घर में ही थोड़ा सा एक्टिवेट आप अपने आप को करना होगा, एक्टिव रहना होगा, तो आप देखोगे आपके शरीर की जो एनर्जी है ना, वो कैसे आपकी डाइवर्ट होती है आपके जो वजन है उसको रिड्यूस करने में, ठीक है। अब काफी लोग क्या करते हैं कि भूख होती है 2 रोटी की, खाते हैं 4 रोटी, बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हमेशा थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। उससे बड़ी बात जो है, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो ये जो तरीके मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो डायबिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा ये, इसके अलावा आपका जो वजन है इसको भी ये गिराने का रामबाण इलाज है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी जो बात है, सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप करोगे, आपके शरीर में आपको वजन बढ़ता हुआ दिखेगा, ओबेसिटी आने लगेगी, और समझ लो अब आपको बीमारियां आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना है।
और ब्रेकफास्ट में आपने हेल्दी चीजें ही खानी है, ठीक है। इसके अलावा अब जो आज का मैं जो ड्रिंक बताने वाली हूँ आपको, जो मैं चीज बताने वाली हूँ, इसको आप खा के अपने वजन को कंट्रोल कर जाओगे, डेफिनेटली कर जाओगे, लेकिन आपको उसको मेंटेन भी करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खा लिया हो गया अभी तो वजन कंट्रोल में आ गया अब छोड़ दो, अब जो मर्जी करो, नहीं, वो नहीं करना है, आपने उसको मेंटेन भी रखना है, ठीक है। जितना जरूरत है उतना खाना खाओ और अपनी बॉडी को, अपने आप को एक्टिव रखो, ठीक है। एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, वॉक जरूर करना चाहिए, ज्यादा देर मत करो, हाफ एन आवर खाली अपने लिए टाइम निकालो और योगा कर लो, फ्लेक्स, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए। मैंने अक्सर आप लोगों को दिखाया भी है मेरे वीडियोस के थ्रू। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। देखो मैं आपको जो चीज बता रही हूँ ना, ये देखो, ये जो है ना, हम सबके घर में, हम सबके घरों के डब्बों में आपको ये चीज मिलेगी। मेरी खत्म हो गई थी तो मैंने जस्ट अभी मंगाई है। तो मैं जब डब्बे में रख रही थी ये चीज, तब मैंने सोचा कि इसका वीडियो भी बना ली। तो देखो ये जो चीज है ना, आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आप इसको लेना शुरू करोगे ना, तो आपकी बॉडी ना पसीना बहुत ज्यादा छोड़ेगी। पसीना ज्यादा छोड़ेगी यानी कि आपकी बॉडी में से जो फैट है ना वो बर्न हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपको पानी की मात्रा जो है वो अपनी प्रॉपर रखनी होगी। मतलब हो सका है कुछ ज्यादा ही पीजिए, आप 4 गिलास अगर पीते हो तो उसकी जगह 5 गिलास पीना। तो पानी आपने जरूर से जरूर पीना है, बिल्कुल कंट्रोल, आपको उसमें ना बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। सेकंड चीज ये, अगर आप पानी के ऊपर ज्यादा वो नहीं कर पाते फोकस, तो आप अपने खान पान में लिक्विडिटी ज्यादा कर लेना, चाहे दाल पी लेना, कड़ी पी लेना, नारियल पानी पी लेना, फ्रूट्स ऐसे खाना जिसमें कि आपको वाटर का जो मात्रा है ना वो आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक काम करो, बजर लगा लो, ठीक है। काफी लोग पानी पीना भूल जाते हैं, तो आप ना बजर लगा लेना, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा फायदा दिया मेरे वेट लॉस करने में, वो है जी हमारे ये इंग्रेडिएंट। ये एक्चुअली मैं अभी मंगाई हूँ क्योंकि मेरे घर में खत्म हो गया था, और मैं क्योंकि हमेशा हर महीने का मेरा रहता है कि मैं ये सब चीजें मंगाती हूँ क्योंकि हेल्थ में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब क्योंकि मैंने इसको डिब्बे में डाला तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ। तो किस तरीके से ये आपके वजन को काटने का काम करता है और आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां लगी हुई हैं उनसे भी आपको कैसे ये छुटकारा दिलाता है। तो देखो जी, ये है जी मेथी दाना। ये देखो इस तरीके से ये आता है ना, हम मसाले में हम लोग यूज में लाते हैं, खाने में यूज में लाते हैं। 20-25 रुपए में, 30 रुपए में आराम से मिल जाता है, इवन 10 रुपए में भी काफी सारा मिल जाता है और काफी दिन तक आपका ये चल जाता है। तो आपने क्या करना है, ये देखो, ये देखिए, ठीक है, ये आपने ले लेना है, जितना मैं बता रही हूँ उतना आप ले लीजिएगा, ठीक है। आपने करना क्या है इसको, अब ये जो चीज है ना, ये आपने खानी कितने, ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी में, हाफ स्पून जिसमें, ठीक है, हाफ स्पून क्वांटिटी आपने ये रोज की लेनी है। लेकिन अब क्योंकि कड़वी होती है, अब काफी लोग बोलते हैं कड़वी है, मेथी है, हम कैसे खाएंगे। देखो कड़वी चीजें ही आपको फायदा देती हैं, ठीक है। और दवाइयां आप खाते हो, दवाई भी कड़वी होती है ना, लेकिन आप खाते हो क्योंकि वो आपको इलाज जो आराम होता है वो देता है ना, ठीक है। वही मेथी का भी काम यहाँ पे करता है। मेथी दाना खाने से आपको आपके शरीर में इतने सारे फायदे मिलते हैं। ये आपके शरीर को स्फूर्ति देता है, आपका वजन घटाता है, कैलोरीज को भी आपने देखना है कैसे ये आपका बर्न करता है, आपके शरीर में जितनी भी गंदगी होगी, टॉक्सिन्स हो गए, इसको ही रिमूव करेगा। तो आपने क्या करना है, इसके साथ में आपने देसी घी का यूज करना है, जो शुद्ध देसी गाय का यूज होता है वही आपने लेना है। पतंजलि का ले लीजिएगा, काऊ मिल्क, काऊ का जो होता है वो आपने लेना है। गाय का जो घी होता है ना, अभी काफी लोग बोलेंगे एक्चुअली घी से वजन बढ़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं घी से आपका वजन घटेगा इसके साथ में, तरीके से आप अगर उसको यूज करोगे, ठीक है। तो शुद्ध देसी गाय का घी अगर आप करते हो तो आपका जो वजन है वो रिड्यूस होता है, स्किन चमकदार हो जाती है, बालों में इतनी चमक आती है, पाचन को दुरुस्त करता है, आपका जो गट होता है उसको वो चिकना करके रखता है। अगर आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है ये खराब है तो आपकी स्किन के ऊपर इसका रिजल्ट दिखाई देता है, आपका बॉडी एकदम डिसबैलेंस हो जाता है, स्किन के ऊपर दिखाई देता है, बॉडी में भी दिखाई देता है। तो अगर आप अपने गट को क्लीन रखोगे तो आपका पेट एकदम साफ रहेगा, हेल्दी रहेगा, जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी निकलेगी, तो आपके अंदर बीमारियां भी कम पनपेंगी। बीमारियों का घर होता है हमारा पेट, अगर पेट हमारा साफ नहीं है, मल अगर ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी, ठीक है। तो आपका जो पेट है ना उसको आपको साफ करना जरूरी है, आंतों को साफ करने का जरूरी है, उसके लिए घी खाने का ये फायदा है। लेकिन घी खाने का भी तरीका है। अब ऐसा नहीं है कि आप पराठों में लगा लगा के खाओ, दाल में डाल डाल के खाओ, नहीं, आपने सुबह खाली पेट, सुबह जब आप उठते हो तब आपने इसको लेना शुरू करना है। वो सबसे बेटर टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप ऐसी चीजें खाते हो जिससे कि आपका जो जितना भी टॉक्सिन्स होती है ना वो सारी निकल जाती हैं, आपका जितना भी बैक्टीरिया है बॉडी का वो सारा निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है सारा का सारा गंदगी, ठीक है।
तो देखो अब इसको लेना कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखो 1 स्पून आपने ना जैसे लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ जो तरीका, उसको ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे हम मेथी दानों को घी के साथ में लेंगे। सबसे पहला जो एक फायदा है, जो एक तरीका है, वो ये है कि आप 1 चम्मच इतना सा लेंगे। देखो इतना सा लेना है आपने, सिर्फ इतनी सी 1 चम्मच। अगर आप बिगनर हो, ध्यान से सुनना क्वांटिटी को, इतना ही आपने लेना है। और रात को आपने पीने वाले पानी में, कांच के गिलास में इसको पीने वाले पानी के साथ भिगो के छोड़ देना है। सुबह ये पूरा प्रॉपर फूल जाएगा आपका, तो आप इसको चबा चबा के खा सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया जो डायरेक्ट फॉर्म में आप खा रहे हो, और ये बहुत ज्यादा फायदा करता है और बहुत हेल्दी होता है। ये आपके पूरे शरीर को एकदम से ना क्लीन कर देता है, और जो बीमारियां आपके शरीर में पनप रही होती है उसको ये काटने का काम करता है। अब चाहे वो डायबिटीज हो, शुगर हो, थायराइड हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, इन सबको वो क्लीन करता है। और साथ ही साथ आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसको क्लीन करता है। ब्लड अच्छे से आपकी धमनियों में अच्छे से निकलता है और पूरे शरीर में अच्छे से वर्क करता है। एक तरीका तो आपका ये हो गया जो डायरेक्ट फॉर्म में लेंगे, जिनको घी नहीं खाना है। लेकिन मैं बोलूं आप घी के साथ इसको खा के देखिएगा। अब आपने करना क्या, जैसे आपने ये 1 चम्मच लिया, ठीक है। आपने ये करना है कि आपने इसको तवा के ऊपर हल्का सा रोस्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा घी उसमें डालिएगा। जैसे आप ले रहे हैं 3 से 4 चम्मच जैसे आपने लिया, ठीक है। ये 3 से 4 चम्मच अगर आप ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच के आसपास घी डालना है। मेल्ट वाला घी 1 चम्मच, आपने जमा हुआ घी नहीं डालना है, वो बहुत ज्यादा होता है। मेल्टेड घी होगा, उसको आपने तवा के ऊपर रखना है। उसमें आपने 4 चम्मच मेथी डालनी है। जलाना नहीं है, हल्की आंच के ऊपर आपने खाली हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है, भून लेना है, ठीक है। पकाना नहीं है, जलाना नहीं है, क्योंकि इसके न्यूट्रिशन हमने मारने नहीं है। हल्की आंच के ऊपर पहले आप तवा गरम करेंगे, पहले तवे को गरम कर लीजिएगा। जो तरीका बता रही हूँ वो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका ये मेथी आपकी जलेगी नहीं तो डालते ही जल जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहले तवे को आपने गर्म कर लेना है, फिर आप इस पे घी डालिए और तुरंत मेथी डाल के बस चलाना शुरू करो, ठीक है। चलाना 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 करेंगे ना तो ये हल्की सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। अब ये आपका जो है ना, ये रोस्ट हो गया है, ना पका है ना जला है। अब आप तुरंत गैस को बंद करिए, ठंडा करिए इसको तुरंत ही, और इसको अब आप दरदरा पीस लीजिए, ठीक है। घी जो होगा वो आपका शुद्ध देसी गाय का घी होगा, इसके अलावा नहीं लेना है कोई और घी। शुद्ध देसी गाय का ही घी लीजिएगा, वही आपके शरीर को फायदा देता है। और उसके ऊपर आपने इसको करके पीस लेना है, हल्का हल्का सा पीस लीजिएगा, दरदरा भी पीसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसका आधा चम्मच, ये देखिए जो चम्मच आपको दिख रही है कितनी छोटी सी चम्मच है, इसका आधा चम्मच सिर्फ आपने सुबह के टाइम पे, नीम सुबह का जो टाइम होता है तब आपने लेना है, उसको खाना है आपने। कड़वी लगेगी लेकिन थोड़ा सा देखो हम लोग अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं। नीम भी हम लोग पानी उबाल के पीते ही है ना, कि पिंपल वगैरह के लिए स्किन को ठीक करता है, तो ऐसे ये भी काम करेगा आपकी स्किन के ऊपर। आपने क्या करना है, आधा चम्मच आपने ये वाला जो पाउडर है इसको आपने फाँक लेना है, और ऊपर से आपने हल्का सा जो गुनगुना पानी होगा वो आपने लेना है, हल्का गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, क्योंकि आप फिर पी नहीं पाओगे, इसको चबा नहीं पाओगे। और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी आप पीजिए। और पीते पीते सिप करते 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 आपने पूरा 1 गिलास पानी ये टाइम के ऊपर पीना है। फिर आधे घंटे बाद एक गिलास हल्का सा गुनगुना पानी और आपने पीना है, क्योंकि मेथी दाना पानी को आपके ना अब्जॉर्ब करता है। तो अच्छे से आपने इसको पीना है। पानी की क्वांटिटी आपके बहुत अच्छे से रखनी है, कम नहीं करना है बिल्कुल भी। बस आप इसके बाद में जब आप टॉयलेट जाओगे, आपका पूरा जो सिस्टम है एकदम साफ सुथरा क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल आपके पेट में बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भारीपन है। और पेट जितना साफ, गट जितना क्लीन, उतनी बीमारियां गायब। पेट साफ हर रोग माफ, कहते हैं ना, बस ये कहावत यहीं से बनी हुई है। तो आप ये करके देख लेना, बहुत ही फायदे का चीज है। आप एक बार ट्राई करोगे, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, इसका तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इसको करने के बाद में आपको इसका फायदा मिला है, करके जरूर देखिएगा। फायदा मिलेगा प्लीज मेरे साथ उसको शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर आके कमेंट में लिखना जरूर है आपने कि हाँ दीदी हमें फायदा मिला है, ताकि और लोगों को फायदा मिल सके और लोगों को विश्वास आ सके, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है काम की है और आपके काम की आई भी है, शेयर जरूर करिएगा। और मेरे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने आप को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रहिए। देखिए हर काम होता रहेगा आगे पीछे, लेकिन आपका स्वास्थ्य है तो ही आपके लिए सब कुछ।